हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं मैथ्स जेईई एडवांस 2025 का पेपर 1 का डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 था उस पेपर में। ये लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डिफाइन द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर बाय। यहाँ पे हमें समझा रखा है कि फंक्शन जो है वो आर टू आर रियल टू रियल मैपिंग ले रहा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अगर एक्स जीरो नहीं है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स है, और जब एक्स जीरो है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को हम अच्छे से यहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम यहाँ पे सीधा एफ डैश निकाल के देख लेते हैं। पहले तो एफ डैश अगर हम देखें, इसमें ध्यान ये देना होगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एल एच डी आर एच डी चाहिए होता है। अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ सीधा डेरिवेटिव, और मैं 0 पे 0 माइनस और 0 प्लस करके उसके एल एच डी आर एच डी को चेक करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 4x माइनस 2x, प्रोडक्ट रूल लगेंगे यहाँ पे, इंटू साइन 1/x और माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस हो जाएगा साइन का, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा कुछ माइनस 4x माइनस 2x साइन 1/x प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ 1/x। ये डेफिनेशन आएगी हमारी जब x 0 के बराबर नहीं है। इसमें हम यहाँ से एल एच डी और आर एच डी बनाएंगे, और दूसरा 0 पे तो अगर डेरिवेटिव को देखें तो वो 0 ही आ जाएगा जब x हमारा 0 है। अब बात करते हैं एल एच डी आर एच डी से। यहाँ पे एल एच डी कैसे बनेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे कहते हैं वो कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो एफ डैश 0, एफ डैश ऑफ 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 के जस्ट पीछे से, 0 के जब बराबर नहीं है तो एफ डैश ये है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो 0 के जस्ट पीछे से इसी डेफिनेशन की हम हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे 0 माइनस का मतलब है लिमिट h टेंड टू 0, x को 0 माइनस h, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस 4 इंटू 0 माइनस h, फिर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h साइन ऑफ 1/0 माइनस h प्लस कॉस ऑफ 1/0 माइनस h। तो जब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये सब 0 हो जाएगा, 4 इंटू प्लस 4h 0 आ जाएगा क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है, और प्लस 2h भी 0 इंटू साइन ऑसिलेटिंग आएगा, 1/h इन्फिनिटी होता है साइन, और ऑसिलेटिंग इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और कॉस 1/h बन जाएगा, माइनस कंज्यूम हो जाएगा। कॉस आपको जानते हैं कि कॉस अपने नेगेटिव को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली कॉस ऑफ 1/h। ठीक है ना, यानी कि कॉस ऑफ इन्फिनिटी यानी कि ऑसिलेटिंग नंबर आ जाएगा, ऑसिलेटिंग नंबर आ जाएगा बिटवीन -1 to 1। सिर्फ और सिर्फ ये डोमिनेट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भी 0 और ये भी क्या बन जाएगा 0 जब h टेंड हो जाएगा 0 को। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 प्लस देखें, अब 0 प्लस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, h टेंड्स टू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस h, यहाँ पे भी 0 प्लस h, यहाँ पे भी प्लस h, तो माइनस 4 इंटू 0 प्लस h माइनस 4h, h टेंड टू 0 में 0 ही हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 0 प्लस h माइनस 2h, यानी कि 0 इंटू अगेन साइन ऑसिलेटिंग बनेगा 1/0/h, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, पर वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ 1/h सेम आएगा, ये यहाँ पे आया। इस चीज़ को जो ऑसिलेटिंग नंबर को मान लेते हैं कि कुछ भी k आएगा तो वही ऑसिलेटिंग नंबर हम देख पा रहे हैं, यहाँ से भी डिट्टो सेम k आ जाएगा। तो यहाँ तो कहा गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0, जबकि हम देख रहे हैं कि एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे क्या आ रहा है, सेम ऑसिलेटिंग नंबर आ रहा है। तो ये वाला चॉइस हमारे लिए गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। इस तरीके से देयर इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, ये डेल्टा की बात कर रहे हैं, सच दैट एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन ओपन 0 से डेल्टा। अब बेटा डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डिक्रीजिंग के लिए आप जानते हैं कि डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब डेरिवेटिव को 0 से छोटा कब होना पड़ेगा, जब वो 0 से जस्ट पीछे, मतलब है ना। अब 0 के जस्ट पीछे तो हम डेरिवेटिव को कुछ अच्छे से देख ही नहीं पा रहे, वो तो एक ऑसिलेटिंग नंबर है बिटवीन -1 to 1। तो वहाँ पे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग 0 के पीछे और इवन 0 के आगे डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑसिलेटिंग नंबर तो -1 से 1 के बीच में कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। -1 से 1 के बीच में होगा ना ऑसिलेटिंग नंबर, तो इसलिए यहाँ पे उसे डिक्रीजिंग कहना इस कारण से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आई, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज़ नॉट इंक्रीजिंग, सेम रीज़न है ना, माइनस। अब मैंने 0, ये 0 से डेल्टा था मतलब 0 से आगे था भी,
बी ऑप्शन में 0 से आगे हम डेरिवेटिव क्या देख पा रहे हैं, के देख पा रहे हैं, और के तो अगेन बिलोंग कर रहा है ना, -1 से 1, तो फिक्स नंबर तो था नहीं। तो डिक्रीजिंग के लिए तो 0 से डेल्टा में भैया हमें ये क्या होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा ना, पर वो तो हम कह नहीं सकते कि ये एफ डैश की वैल्यू जो के आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑसिलेटिंग नंबर है। सेम ही चीज़ से हम उसे इंक्रीजिंग भी नहीं कह पाएंगे जब वो माइनस डेल्टा से 0 के बीच में होगा, और वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं है इंक्रीजिंग। तो ये बात सही है, ये बात सही हो सकती है ना, मतलब यही इकलौती ऑप्शन है जो सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डी ऑप्शन को भी देखें, x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि जो x के जो 0 है, 0 के पीछे से इसकी वैल्यू डेरिवेटिव की नेगेटिव होनी, पॉजिटिव होनी चाहिए, और 0 के आगे नेगेटिव। अब 0 के पीछे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, वो नहीं हम कह सकते क्योंकि k है ना, k तो अगेन -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर है, तो वो पॉजिटिव है ऐसा हम नहीं कह सकते। 0 के जस्ट आगे डेरिवेटिव नेगेटिव है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अगेन k है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट होगा 0 के लेफ्ट से राइट नेबरहुड में ये जाते जाते, तो ऐसा हम एफ डैश के बारे में नहीं कह पा रहे हैं। तो इसलिए हम f को लोकल मिनिमा 0 पे दें ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ओनली जो फिजिबल ऑप्शन और जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ था वो सी ऑप्शन ही बनेगा, और वो बन भी रहा है एक वे में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जेई वाले अक्सर ऐसे एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई, अच्छी लगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।